Good morning friends. Today we are going to learn math subject. Open page number 110. Write today's date and day. Today's topic is finding fraction of a number. आपके पास कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है तो उससे नंबर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं उसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. Akshay and Bilal collected 15 toy cars. Akshay kept 3/5 of them and gave the remaining to Bilal. How many cars did each one have? अभी यहाँ पर 3/5 क्या है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इससे नंबर कैसे क्रिएट होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा जैसे ये टोटल कलेक्शन हमें दिया है उसमें हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे. 15 डिवाइड बाय 5, तो जो क्वोशेंट हमें मिलता है उसे हम फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. न्यूमरेटर हमारा 3 है तो 3 × 3 = 9. तो इफ़ अक्षय गॉट 9 कार्स तो बिलाल गॉट 15 - 9. तो 15 - 9 = 6 कार्स. ठीक है. तो hence find fraction of a number. We divide the number by denominator and then we multiply the quotient by the न्यूमरेटर. ठीक है, यही हमने अभी यहाँ पर किया है. इसी प्रकार का एग्जाम्पल और यहाँ पर दिया है, इसे भी आप समझ सकते हैं. सेम इसी प्रकार का है. और फिर है हमारा 6D माइंड जिम. इसमें भी इसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे आप. नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देखिए बच्चों, हमने अभी लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ा था. अभी इसके दूसरा टाइप है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. चलिए देखते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. रोहित एंड रिया gets 3 chocolates from their friends. They want to divide 3 chocolates equally between themselves. Can you help them? We divide each chocolates into 2 parts. Both Rohit and Riya can take 3 halves each. तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, 3 × 1/2 है ना. तो 3/2 भी हम इसे लिख सकते हैं. और इसे मिक्स नंबर में हम किस प्रकार से लिखेंगे, 1/2. A fraction which has a numerator less than denominator is called the proper fraction. ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम होती है, तो इस प्रकार का फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/7, 6/10. यहाँ पर आप सभी में देख रहे हैं न्यूमरेटर की वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है. और इसका जस्ट अपोजिट है, यदि न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है. अभी आगे बढ़ते हैं. मिक्स्ड नंबर्स. मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी मोर देन वन whole object, hence an improper fraction can be written as combination of whole number and proper fraction. इस प्रकार से जब हम किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इधर इस टाइप से लिखते हैं जिसमें एक होल नंबर होता है और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड नंबर. ठीक है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड द मिक्स नंबर. यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं. ट्राई दिस में सर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड टिक द मिक्स नंबर. इन सारे नंबर्स में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से नंबर इम्प्रॉपर नंबर हैं, उन्हें सर्कल करना है, और जो मिक्स नंबर्स हैं उन्हें आपको टिक करना है. ठीक है. कन्वर्शन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर. अब आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे मिक्स नंबर में आप कैसे चेंज करते हैं. तो उसका सबसे इजी मेथड है, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर बाय डिवीज़न. इनको डिवाइड कर देंगे और उसका ये फॉर्मूला है, उसमें हम इन नंबर्स को अरेंज कर देते हैं. जैसे यहाँ पर 5/2, तो हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी. क्वोशेंट हमारा 2 आता है. 4 5 - 4 1, तो 1 हमारा रिमाइंडर है और डिवाइज़र है 2. तो इसका फॉर्मूला है मिक्स नंबर इज रिटन एज क्वोशेंट होल में आएगा, होल नंबर में, और रिमाइंडर बाय डिवाइज़र. तो क्वोशेंट है हमारा 2 और रिमाइंडर है 1 एंड डिवाइज़र है 2. ठीक है. तो इसे हम लिखते हैं 2
1/2। ठीक है, ये भी इसी प्रकार का एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखते हैं कन्वर्शन ऑफ मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कोई मिक्स नंबर दिया है तो उसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज फॉलो। मल्टीप्लाई द होल नंबर ऑफ मिक्स नंबर बाय इट्स डिनोमिनेटर टू गेट अ प्रोडक्ट। क्या करना है हमें, जो हमारा होल नंबर होगा उसे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा उसे न्यूमरेटर के साथ ऐड करना है। ऐड द प्रोडक्ट टू न्यूमरेटर ऑफ मिक्स नंबर एंड सम सो ऑब्टेन्ड गिव द न्यूमरेटर ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। राइट द सेम डिनोमिनेटर फॉर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज वेल। और जो डिनोमिनेटर होगा उसे वैसा ही का वैसा आपको लिखना है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ 3 और 1/2, तो ये होल नंबर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया। 3 × 2 = 6। 6 हमारा प्रोडक्ट है। अब हमें इसे न्यूमरेटर के साथ ऐड करना है, तो 6 + 1 = 7 और डिनोमिनेटर को वैसे ही का वैसा लिखना है, तो 7/2। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, माइंड जिम 6E में इसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको, ये अपनी नोटबुक में करेंगे आप। फिर हम देखते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं। वी हैव लर्न हाउ टू राइट रुपीज़ एंड पैसे टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल 25 रुपीज़ 15 पैसे इज़ रिटन एज 25.15। हम जो रुपए हैं उसके बाद जो पैसे हमें लिखने हैं तो उनके बीच में, रुपए और पैसे के बीच में हम एक डॉट लगाते हैं। ये डॉट क्या होता है, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, रुपीस एंड पैसे आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। दिस डॉट इज कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इसमें हम ये फ्रैक्शंस देखते हैं, इसमें कैसे हम डेसिमल पॉइंट्स में इन्हें चेंज करेंगे। तो 1/10, 3/10, 15/100, 37/100, 121/1000, 679/1000. All these fractions have 10 or product of tens like 100, 1000, etc. as the denominators. These fractions can be written in a different form using a decimal point. अब हम इन जो फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं इनमें देखेंगे आप सभी में ज़ीरो वाले डिनोमिनेटर्स हैं। जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे सभी में ज़ीरो हैं। तो हमें इन नंबर्स को डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है ये देखते हैं। 1/10 कैन बी रिटन एज 0.1 विच इज़ रीड एज 0.1। इनको कैसे हम रीड कर रहे हैं ये देख लीजिए पहले। 15/100 कैन बी रिटर्न एज 0.15, है ना, 0.15। एंड 121 कैन बी रिटर्न एज 0.121। ठीक है, 0.121। वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर 1 इन द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन। यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जितने ज़ीरो हैं डिनोमिनेटर्स में, ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ 1 है 0, यहाँ पर 2 0 हैं, यहाँ पर 3 0 हैं। तो इन्हीं के इक्वल डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ पर 1 0 है तो इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। यहाँ पर 2 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। यहाँ पर 3 0 हैं तो यहाँ पर 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाया गया है। ठीक है, थस यहाँ पर देखिए 0.1, 0.8, 0.05 ये सारी वैल्यूज़ आर द डेसिमल एंड डेसिमल नंबर्स। इस प्रकार के डॉट के द्वारा ये जो नंबर्स लिखे जाते हैं इन्हें हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। और डेसिमल हैज़ 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट होते हैं, होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट विच आर सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। ये देखिए ये एक नंबर है और एक नंबर है, तो पॉइंट के इधर लेफ्ट
साइड का जो पार्ट होता है उसे हम होल पार्ट कहते हैं और राइट हैंड साइड जो पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे हम देखते हैं। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन डेसिमल इज गिवन बाय। अभी यदि हमें इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। 1 जो है वो 100 प्लेस पर है, +5 10th प्लेस पर है एंड 100 1st प्लेस 800 10th प्लेस पर है। फिर +3 जो है वो 10th है, 4th 100th है एंड 9 जो है 1000th प्लेस पर है। इसको देखते हैं हम। द प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय 10 and the place value of 3 is 3/10. The place value of the second digit of the right of the decimal point is obtained by dividing by 100. तो 1/100, hence the place value of 4 is 1/100. This pattern can be continued to the third place thousands, fourth place 10,000 and so on. Place value chart given below including both the whole and fractional part. देखिए ये हमने बोला डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड का होल पार्ट और राइट साइड हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसमें होल नंबर के लिए वही प्लेस वैल्यू है 1s 10s 100 1000, बट जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसमें किस प्रकार से होता है प्लेस वैल्यू चार्ट। 10s 100s 1000s 10,000 इस प्रकार से हम उन्हें रीड करते हैं, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ सम फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। अब फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे चेंज करना है। तो द फ्रैक्शन विथ द डिनोमिनेटर्स 10 और प्रोडक्ट ऑफ टेंस लाइक 2/10 15/100 कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स एज फॉलोज। काउंट द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर 1 इन द डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो इसमें यदि आपको किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 के बाद कितने जीरो हैं इन्हें काउंट करना होगा। फिर प्लेस द डेसिमल पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट आफ्टर 1 डिजिट इफ़ द नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 1। यदि 1 ज़ीरो है तो हम उसे 1 डिजिट के बाद पॉइंट करते हैं और यदि नंबर ऑफ ज़ीरोस 2 हैं तो इसे हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट शो करते हैं। और इफ़ द ज़ीरो इज़ 3, यदि 3 ज़ीरो हैं तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। सो ऑन फ्रॉम द राइट ऑफ न्यूमरेटर के राइट साइड हम इस प्रकार से पहले ज़ीरो काउंट करते हैं और फिर उनके हिसाब से पॉइंट लगाते हैं। थस द नंबर सो फॉर्म्ड विथ द डेसिमल पॉइंट इज रिक्वायर्ड डेसिमल्स। एग्जाम्पल दिया गया है 8/10 29/100 एंड 17/1000 इंटू डेसिमल्स। डेसिमल में इनको चेंज करना है। तो देखिए 8/10 में यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरो है 1, ठीक है। तो इसे हम न्यूमरेटर की राइट हैंड साइड में 1 डिजिट के बाद इसे पॉइंट आउट करना है। मीन्स ये कैसा होगा 0.8, ठीक है। अभी सेकेंड है 29/100, यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं 2, तो हमें न्यूमरेटर के 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। मीन्स ये कैसे होगा 0.29, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप थर्ड वाला जो है 17/1000। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 ज़ीरो हैं और ऊपर न्यूमरेटर कितने हैं 2 डिजिट का है। तब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड करेंगे और फिर उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये 3 डिजिट्स हो गई 1 2 3, फिर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आया समझ में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। कन्वर्ट 715 ग्राम इंटू किलोग्राम एंड 65 मिलीग्राम इंटू मिलीलीटर इंटू लीटर।
तो कैसे चेंज होगा, वी कैन नो दैट 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 है ना, तो 1000 किलोग्राम मीन्स हम इसे कैसे लिख सकते हैं 715/1000। अब यहाँ पर 1 2 3 डिजिट हैं मीन्स न्यूमरेटर की 3 डिजिट के पहले यहाँ पर पॉइंट हमें डेसिमल लगाना है, तो इस प्रकार से लिखेंगे 0.715 किलोग्राम। ठीक है, एज ऑल्सो 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 लीटर, तो 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम 65 मिलीलीटर को क्या लिख सकते हैं 65/1000। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 0 हैं, तो यहाँ 6 के पहले हमें 1 0 शो करना होगा और उसके पहले फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डेसिमल्स आर सेम। यहाँ पर देखिए 0.530, 0.520, 0.510 इक्वल्स टू 0.5। देखिए सभी की वैल्यू जो है वो इक्वल है, तो इसे हम इक्विवेलेंट डेसिमल भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 ज़ीरोस को यदि हम हटाते हैं तो इन वैल्यूज़ को देखेंगे ये इक्वल हैं। ठीक है, अभी है हमारा माइंड जिम 6F, ये हमें सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।